बच्चों इस क्लास में हम जो लास्ट क्लास में समझाया गया आपका एक टॉपिक था राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो उसके कंसेप्ट को मैंने आपको रफली समझा दिया था। एक बार फेयर करके बता देता हूं कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो आपसे ना कभी भी क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, आपने डिबेंचर्स इश्यू करे 10 लाख रुपए के डिबेंचर थे 6% डिस्काउंट पे। एक तो कह सकता है कि आप इश्यू की एंट्री करके बता दो, वो हम कर देते हैं। सबसे पहले इश्यू की एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लो 12% डिबेंचर्स हैं तो 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 10 लाख रुपए के हैं 6% डिस्काउंट, 10 लाख का 6% 9,40,000 रुपए मतलब आ जाएगा, घटा के 6% 60,000 बनेगा ना, ये 9,40,000 रुपए। और 12% डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, सॉरी डेबिट टू 12% डिबेंचर्स, यहां पे 10 लाख रुपए जाएंगे क्रेडिट में पूरे, डेबिट में 9,40 आएंगे और डिफरेंस में क्या आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 60,000 रुपए। ये हमारा ट्रीटमेंट होगा अगर इश्यू की एंट्री है तो। अगर मान लो यहां पे कहता कि 6% डिस्काउंट पे इश्यू करे हैं और 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है तो क्या हो जाता है, यहां पे तो 9,40 ही मिलने थे, यहां पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आ जाता। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 10 लाख का 5% प्रीमियम भी देना तो 50,000 और यहां पे डिस्काउंट की जगह मैं क्या लिख देता, फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 60 प्लस 50 1,10,000 रुपए। मतलब आपसे राइटिंग ऑफ वाले जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या पूछ सकता है, एक तो इश्यू की एंट्री, और इश्यू की एंट्री आप ऑलरेडी आती है, चाहे कुछ भी कहे वो आप कर दोगे। दूसरा लॉस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की कैलकुलेशन। जैसे मैं अगर 5% प्रीमियम को एक बार हटा दूं, आपके इस लॉस की या डिस्काउंट की कैलकुलेशन कितनी बन रही है सेकंड स्टेप में। पहला स्टेप तो आपने इश्यू की एंट्री कर दी, दूसरा आपने डिस्काउंट निकालना है तो कितना है, 10 लाख का 6% 60,000 रुपए। इसको बांटना कैसे है उसके लिए अब थर्ड स्टेप में आपको क्या बनानी पड़ेगी, एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें आपके बांटने का ट्रीटमेंट बता रखा होगा, और फोर्थ में हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे अकाउंट बना के। एक बार वो समझेंगे। तो देखो बच्चों, जो हमारे 2 लाख रुपए हैं हर साल हमने पे करने हैं उस 10 लाख में से, पहले साल हमने वो जो मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में कि इस साल में कितना अमाउंट यूटिलाइज किया वो बना के बताया था। अब उसको इस, क्योंकि वो तो रफली था ना, वो समझाने के लिए, वो एक अंडरस्टैंडिंग लेके आनी थी। अब उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे। थर्ड काम आपको उसकी कैलकुलेशन करनी है, डिस्काउंट किस किस साल में कितना राइट ऑफ होगा, उसके लिए ईयर लिखेंगे कि ईयर एंड जो होगा आपका, कहते हैं 17 की जगह 16-17 भी लिख सकते हैं, 2016-17। 2016-17 में हमने पूरे 10 लाख रुपए यूटिलाइज किए हैं। उसके बाद 17 के एंड में हमने 2 लाख उतारे तो 17-18 में हमने 8 लाख यूटिलाइज किए। फिर 18 में हमने 2 लाख उतारे तो 18-19 में हमने 6 लाख। इस तरीके से हमारी रेशियो आ गई। और जो हमने डिस्काउंट निकाला था 10 लाख रुपए का 6% 60,000, 60,000 का 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15। अब पहला काम हमने इश्यू की एंट्री करनी है, पहला हमने यही देखना है, कह रखा है इश्यू की एंट्री के लिए कि नहीं, तो इश्यू की एंट्री करो। दूसरा काम आपको डिस्काउंट या लॉस कैलकुलेट करना है। डिस्काउंट सिंगल तभी होगा जब रिडम्पशन एट पार होगा, डिस्काउंट के साथ लॉस तभी होगा जब आपने डिस्काउंट पे इश्यू करे होगा और रिडम्पशन जो होगा वो आपका किस पे होगा, प्रीमियम पे होगा, तो दोनों का टोटल लॉस हो जाएगा। और लॉस को राइट ऑफ करने में एक बात और भी ध्यान रखनी है, मान लो क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस दे रखा है कि इतना पड़ा है, तो जितना लॉस आपका आया ना टोटल, उसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस हटा दो और बचा हुआ बैलेंस आप यहां पे इस रेशियो में चार्ज करोगे। जो भी है ये आपको मैं बता चुका हूं। मान लो आपका डिस्काउंट 50,000 था और जो लॉस आ रहा था रिडम्पशन का वो भी 50,000 आ रहा था, टोटल हो गया लॉस 1 लाख रुपए। तो 1 लाख को हम इस रेशियो में बांटेंगे, लेकिन आपके पास 30,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है तो 70,000 रुपया बच गया जो इस तरीके से पीएनएल से चार्ज होगा, क्योंकि जो 30,000 रुपए है वो क्या है, वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज हो चुका डायरेक्टली कैपिटल प्रॉफिट से। ठीक है जी, ये काम आपका पूरा होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप हो जाता है। थर्ड स्टेप में आपको ये टेबल बनानी है, ये जो टेबल मैंने समझाई है इसको बांटने की, 70 हो या 1 लाख हो जो भी, जैसे इस क्वेश्चन में हमारा कितना था 60,000 रुपए। फोर्थ काम आपने क्या करना है, अकाउंट बनाना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का या डिस्काउंट का,
और पांचवें क्वेश्चन में हमें कह सकता है जर्नल एंट्री के लिए भी। अब आप सोचें कि सारी चीजें बोलेगा, नहीं हो सकता है किसी क्वेश्चन में इश्यू के लिए ना भी बोले, अगर बोलता है तो कर दो। अच्छा, टेबल आपको बनानी पड़ेगी, डिस्काउंट कैलकुलेट तो करनी ही पड़ेगी। अकाउंट या जर्नल में से एक चीज होगी, दोनों नहीं होंगी, तो मैं आपको अकाउंट बना के एक बार दिखा देता हूं, एक बार फिर आपको क्या बना के दिखा दूंगा, जर्नल बना के दिखा दूंगा। जर्नल भी कोई मुश्किल नहीं है, जो अकाउंट में आती है वही चीज होनी है जर्नल में भी, ठीक है, तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखो मैं अकाउंट बना के दिखा रहा हूं, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। मुझे खुद से बताएं आपकी एंट्री क्या होती है डिस्काउंट की। डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर्स, तो वहां पे एंट्री बन रही है डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर 60,000 रुपए, 12% डिबेंचर्स थे। आपने इसको चार्ज करना है, तो पहला चार्ज होगा, अगर 1/4/16 को एंट्री हुई है, इश्यू करा है, तो पहला हमने 31 मार्च 17 को बाय एसपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पहले साल बने थे 20,000 रुपए, अभी पीछे कैलकुलेट किया है, और 31 मार्च 17 को अभी कितने रह गए बैलेंस जो आगे चार्ज करने हैं, 60 में से 20 गया कितना, 40,000 रुपए। फिर ये बैलेंस आपका आगे कैरी करेगा अगले साल के लिए 1/4/17 को टू बैलेंस बीडी 40,000। 31 मार्च 18 के दिन बाय, फिर से एसपीएल 16,000 रुपए बना था दूसरे साल में, फिर 31 मार्च 18 के दिन बाय बैलेंस सीडी 40 में से 16 गए 24,000 रुपए। इस तरीके से करते करते आपके 5 सालों में राइट ऑफ हो जाएगा। और अगर बात की जाए, मान लो यहां पे प्रीमियम होता 6% डिस्काउंट के साथ 5% प्रीमियम भी होता, तो क्या करते, थोड़ा सा चेंज समझ लो, क्योंकि बार बार क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए जितने भी क्वेश्चन है ना राइट ऑफ वाले 4-5 ये आपने खुद ही करने हैं। तो मान लो ये होता, तो हम एंट्री क्या करते थे उसके लिए ना, फिर हम डिस्काउंट जो था ना, डिस्काउंट की जगह हम वर्ड चेंज कर देते हैं, लॉस लिख देते हैं। और लॉस भी कितना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 60,000 ये और 50,000 ये, तो मैं बोलूंगा यहां पे डिस्काउंट की जगह पे एक तो लॉस आ जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि अगर डिस्काउंट और लॉस दोनों हो, मतलब डिस्काउंट ऑन इश्यू और रिडम्पशन पे प्रीमियम दोनों हो, तो दोनों को हम टोटल करके लॉस बोल देते हैं। वो लॉस हमारा एक तो 60,000 रुपए था, डिबेंचर्स के थ्रू क्रेडिट होगा, और 1/4/16 के दिन ही टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना आ जाएगा, 50,000 रुपए। गलती मत करना, आप बात को समझे। जब आप मान लो ये एंट्री करते हो 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन डेबिट 9,40,000 रुपए, तो डिस्काउंट डेबिट होता, डिस्काउंट ऑन इश्यू 60,000 रुपए। ये किसके अगेंस्ट हुआ है, 12% डिबेंचर्स के अगेंस्ट 10 लाख रुपए। मतलब कहने का है डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो रहा है, तो डिबेंचर्स क्रेडिट हो रहे हैं। अब मैंने बस नाम चेंज करके यहां पे लॉस करना है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 60,000 का जो डेबिट हो रहा है वो 12% डिबेंचर के अगेंस्ट हो रहा है, और जो बाकी 50,000 का लॉस है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 50,000 रुपए, उसके अगेंस्ट लॉस डेबिट होगा 50,000 रुपए का। ठीक है जी। तो देखिए हमारा जो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है वो 50,000 रुपए है। डिस्काउंट जो डेबिट हुआ था हमारा कितना हुआ था, 60,000 रुपए। वो 60,000 डिबेंचर्स के अगेंस्ट हुआ था, तो वो 60 तो आएंगे लॉस जो बनेगा, क्योंकि डिस्काउंट ही तो लॉस बना, तो वो 60 तो इसके अगेंस्ट, और ये लॉस और इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम है 50, वो लॉस ये वाला था जिसको आप डिस्काउंट बोल रहे हैं। अब जब क्योंकि इकट्ठे हो चुके हैं तो 1/10 मैं बोल रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना है जब आपने लेजर बनाना है ना, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू 12% डिबेंचर्स में 60,000 जाएंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में 50,000 जाएंगे। बस उसके बाद चार्ज करने के लिए जो आप वो टेबल बनाते हो उस टेबल से निकाल लो। वो निकालने का काम मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है। एक बात और, मान लो आपका ये टोटल लॉस हो गया 1,10,000 रुपए का। हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा था कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 40,000 रुपए पड़े हैं, तो आप कैसे यहां पे सेटल करोगे? आप करेंगे क्या, यहां पे पूरे लिखेंगे एक बार 1,10,000 रुपए, नो डाउट 1,10,000 लिखेंगे। यहां पे आप बाय एसपीएल लिखने से पहले ही दिन, जिस दिन आपके पास ये लॉस आया, एक बार लॉस को डेबिट कर लो। लॉस कहां से आया, एक तो डिबेंचर्स इश्यू करने से 60,000 का,
और प्रीमियम और रिडम्पशन के कारण 50,000 का आपका टोटल लॉस है 1,10,000 रुपए। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, उससे पहले चार्ज करेंगे, वो पहले ही दिन मतलब जिस दिन इश्यू करे थे। तो बाय सिक्योरिटी प्रीमियम में 40,000 जो ये पड़े हैं बुक्स में कह रखा है तो लिखेंगे। अब बचे हुए 70,000 रुपए को बांटेंगे सबसे पहले 31 मार्च 17 को जो भी इंस्टॉलमेंट निकल के आई है, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, फिर जो दूसरे साल में करने वो जो टेबल बना के निकला था। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज करना है ना लेजर में, वो बाय सिक्योरिटी प्रीमियम ऐसे लिख देना है, बस सिंपल सी थी बात। तो आपको लेजर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपके 4 बातें, इश्यू की एंट्री करनी पड़ सकती है, डिस्काउंट या लॉस की कैलकुलेशन करोगे और उसमें यह भी देखोगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं पड़ा, तो आप उसको माइनस करोगे ताकि देखोगे कि नेट हमारा पीएनएल से चार्ज कितना होना है और कितने सालों में होना है। फिर आप वो टेबल बनाओगे। टेबल बनाना भी आपने सीखा कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेरे पास किस साल में कितना पड़ा हुआ है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया वो भी। और फोर्थ में आपको ये अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अकाउंट बनाते समय अगर तो सिर्फ डिस्काउंट है तो आसान काम है, टू डिवेंचर्स। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम का जो लॉस है वो प्रीमियम से चार्ज होगा, मतलब प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे, और जो डिस्काउंट वाला लॉस था वो टू डिवेंचर्स में जाएगा। और अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ पैसा पड़ा है तो क्रेडिट साइड में बाय सिक्योरिटी प्रीमियम पहले ही दिन जिस दिन इश्यू करे थे डिवेंचर्स उसी दिन कर देंगे। बचे हुए को उसी रेशो में, मान लो पहले साल हमें जो 70,000 बचे हैं, 70 में से पहले साल हमें 20,000 चार्ज करने हैं, तो यहाँ पे बाय एसपीएल लिख देंगे 20,000 और बाय बैलेंस सीडी आके 50,000 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। फिर 50 में मान लो अगले साल 40 की बात 10 की बात हुई है चार्ज करने की, तो 10 कर देंगे, बचे हुए फिर रह जाएंगे हमारे पास। इस तरीके से चलता जाएगा। बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा देखो, जर्नल एंट्री करना कुछ मुश्किल नहीं है, जर्नल के ऊपर भी एक बारी बात कर लेते हैं। देखो, हमने डिबेंचर इशू किया 10 लाख रुपए के, 6% डिस्काउंट था, 5% प्रीमियम था, हमें इसकी एंट्री करनी है। तो इश्यू की एंट्री तो वही रहेगी जो आपने समझी है, फिर भी कर देता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हमारे पास 9,40,000 रुपए आए, किस डेट पे आए? 1/4/16 के दिन। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में से 9/40 में से टू डिबेंचर्स में कितने जाएंगे? 10 लाख रुपए। और डिस्काउंट की जगह हम लॉस ही डेबिट करेंगे, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना है हमारा? 10 लाख का 5% 50,000 रुपए। तो टोटल यहां पे हमारा लॉस कितने से डेबिट होगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट होगा हमारा 1,10,000 रुपए से। 1,10,000 से हो जाएगा। मान लो हमारे पास क्वेश्चन में कह रखा है कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, और सिक्योरिटी प्रीमियम मान लेते हैं हमारे पास 30,000 रुपए का पड़ा है, तो 1/4/16 के दिन ही हमारी एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कितना? 30,000। अब कितना बच गया जो चार्ज करने लायक है? वो चार्ज करने लायक रह गया 80,000 रुपए, जिसको हम पीएनएल से चार्ज करेंगे। तो पीएनएल से चार्ज करेंगे तो 31 मार्च 17, 16 के बाद कब? 31 मार्च 17। एसपीएल, एसपीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू क्या? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। हमारे पास टोटल 1,10 थे डेबिट में, 30,000 रुपए उसमें से हमारे क्या हो गए? चार्ज हो गए सिक्योरिटी प्रीमियम से। अगर ये ना होता तो पूरे 1,10,000 ही चार्ज होते। तो 80 हैं। अब 80 की मान लो कोई रेशो बनी है, मान लेते हैं हमारी रेशो बन रही है, पहले साल हमारे 20,000 पे, फिर 16 है, फिर इसी तरीके से कम कम कर रहे हैं। मान लो पहले साल का कितना चार्ज करेंगे? 20,000। अगले साल बात हुई है 31 मार्च 18 की, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस के बेसिस पे, वो टेबल बनाना मैंने आपको सिखा ही रखा है, अभी पीछे डिस्कस भी हुआ। तो टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जो भी उस टेबल में निकल के आएगा बैलेंस 31 मार्च 18 का जो चार्ज करना है वो लिख देंगे, मान लो 16 है। ऐसे करते करते ही आपके जितने सालों में चार्ज करना है उसको करते जाओ। तो जो आपने लेजर में करना था वही तो जनरल एंट्री में करना है, तो कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आप ये जो बुक है डीके गोयल वाली, इसमें से 11 से लेके 15 तक क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपने ये सारे खुद से करने हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो एक वीडियो और बन जाएगी, बाकी मुझे तो नहीं लगता। और जो बेसिक वीडियोस मैंने आपको दी थी, जो डिटेल डिस्कशन के लिए, डिटेल कंसेप्ट को समझने के लिए, जिसको नहीं आता वो आपने देख ली होंगी। प्लेलिस्ट तो मैंने आपको वैसे भी लिंक दे ही रखा है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है। अब आपको कुछ मेरी तरफ से बताने लायक नहीं है, आपने कुछ पूछना है तो जरूर पूछिए।